नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। कक्षा 6 के गणित में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी में प्रश्नावली 1.2, जिसमें वो जो भी क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन में खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल जहाँ भी बोले, कुल का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितने? 1094। तो यहाँ लिखेंगे 1094। अब क्या दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे देखना है। अब दूसरा जो संख्या लिखना है उस संख्या के सेम नीचे लिखना है। उस संख्या की इकाई की जगह इकाई लिखना है, दहाई की जगह दहाई लिखना है। 1812 है तो पहले इकाई लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 1, 8, उसके बाद फिर 1। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 0502। अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1572। अब इन संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे। 4 2 6 6 7, उसके बाद 9 10 और 10 हो गया 20। हासिल कितना लगा? 2, 20 हो गया। अब ये यहाँ का जो 2 है इस पे जोड़ेगा। 8 और 7, 8 7 15 होता है और 2 जो 20 हुआ था यहाँ पे हम लोग लिखे 20। ये 2 दहाई का जुड़ेगा यहाँ पे तो 17 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 17 में एक दहाई है, फिर एक दहाई यहाँ पे जोड़ेंगे। 1 2 2 और 2, ये हो गया 1 2 4 2 6 और एक दहाई का एक जोड़ेंगे, ये हो गया 7। पुस्तक प्रदर्शनी में बेचे गए टिकटों की संख्या हो गई 7707। कुल संख्या हो गई, कुल संख्या 7707 टिकटें बेची गई। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है? शेखर रन पूरे करना चाहता है कितना? 10,000। लेकिन उसके द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 6980। शेखर द्वारा बनाए गए रन है। अब यहाँ देखना, इकाई की जगह इकाई लिखना है, दहाई की जगह दहाई। 089 फिर कोमा। भारतीय संख्या पत्ती में 3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, 1.2 की प्रश्नावली में पढ़ा है। उसके बाद 6, अगर हम 10,000 रन में से 6980 रन घटा देते हैं तो उसे कितने रन की आवश्यकता है पता चल जाएगा। तो पहले घटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 हो, 0 से 0 तो चले, 0 नहीं जाएगा तो 0 ही होगा। एक हासिल लेगा, हासिल कोई भी अंक हासिल एक बार में जब हम घटाते हैं तो 10 ही देता है, तो ये एक अंक देगा, तो ये हो गया 10। 10 में से 8 जाएगा 2। अब यहाँ ये हासिल डायरेक्ट यहाँ नहीं देगा तो 10 इसे मिल गया। देखिए, पहले इसको 10 दिया, फिर इसको 10 दिया, फिर इसको 10 दिया। जब अब इसको 10 दिया तो यहाँ पर क्या हो जाए? 9। 9 में से अगर फिर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब यहाँ था 0, अब 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तर हो गया शेखर को 10,000 रन पूरे करने के 3020 रनों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए कितने? 5,77,500। निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए कितने? 3,48,700। अगर सफल प्रत्याशी के मत से जो जीते हैं, निकटतम प्रत्याशी के मत अगर हम घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि जो सफल प्रत्याशी थे उन्होंने कितने मत से जीता। चलिए हम घटाते हैं। 0 से 0 नहीं जाएगा, 0 हुआ। 0 से 0 नहीं घटेगा। अब यहाँ 7, एक दहाई ये लेगा तो ये हो गया 10, ये हो गया 15।
15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8। उसके बाद ये हो गया, यहाँ देखिए ये जब एक दहाई दिया ये हो गया 6। फिर इसे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो फिर एक दहाई लेगा तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8। फिर यहाँ बचा, जब एक दिए बचा है 6, ये हो गया है 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा 2। सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? पहले सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य 2,85,891 रुपए है। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितने हैं? 4,768 रुपये है। पहले और दोनों सप्ताह के मूल्यों को जोड़ देंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई थी, इसका आंसर निकल जाएगा। कुल का मतलब होता है जोड़ना। जहाँ भी अगर कुल लिखा हो उसको मतलब जोड़ना, मतलब योग भी बोलते हैं, जोड़ना बोलते हैं। इसको जोड़ेंगे, 8 और 1 9 हो गया, 6 9 और 6 15 का 5, ठीक है। एक दहाई यहाँ पे जोड़ेगा, यहाँ एक जुटेगा। 8 और 7 15 होता है, 16 हो जाएगा। 5 की 6 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 6 हो जाएगा। दोनों सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, क्वेश्चन नंबर ए हो गया जिसमें पूछ रहा था कुल पुस्तकों का मूल्य किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। बिक्री अधिक तो होगी दूसरे सप्ताह में, लेकिन कितनी अधिक हुई? तो इसके लिए हमें पहले दूसरे सप्ताह की बिक्री लिखेंगे। दूसरे सप्ताह की बिक्री कितनी है? 4,768 रुपये। पहले सप्ताह की बिक्री कितनी है? 2,85,891। अब यहाँ पूछ रहा कितनी अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री सबसे ज्यादा हुई है और पहले सप्ताह में कम हुई है, तो दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की बिक्री को घटा देंगे, ठीक है। 8 में से 1 घटाएंगे, ये हो गया 7। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो एक दहाई ले गए, ये हो गया 16। 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो बचेगा 7। 7 ने एक दहाई दिया तो यहाँ बचे 6 में से 8 घटाएंगे, 8 नहीं घटेगा तो एक दहाई लेगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। अब यहाँ 0 था, 0 तो दहाई देगा नहीं, 4 ने इसको दहाई दिया और फिर इस 0 ने इसको दहाई दिया, तो इसके पास क्या बचा? जब इस 0 ने इसको दहाई दिया 7, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। उसके बाद 9 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 1। उसके बाद यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे, बच्चा 1। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। कितनी अधिक हुई? 1,14,877 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन 2 है, एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी, दूसरी सबसे छोटी संख्या। इन दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। इन 5 अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिखेंगे, 7 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है? 6 है। फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 3 है और सबसे छोटा 2 है। ये संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, इनको उल्टे क्रम में लिख देंगे, तो 2 3 4 6 और 7। या तो ऐसे कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या।
इसे बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। बढ़ते क्रम, जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे छोटी लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो वो बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं वो घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी और सबसे छोटी लास्ट में लिख। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर निकल जाएगा। अंतर निकालने के लिए अब घटाएंगे। 2 में से 7 नहीं घटेगा तो 1 दहाई लेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा 5। यहाँ जब 1 दहाई दिया तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 2। 2 में से फिर 6 नहीं जाएगा, फिर इससे 1 दहाई लेगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 जाएगा 6। फिर यहाँ बचा 3। 3 में से 4 नहीं घटेगा, फिर 1 दहाई लेगा, ये होगा 13। 13 में से 4 जाएगा 9। फिर यहाँ क्या बचा 5। 5 में से 3 घट जाएगा, यहाँ बचा 2। 7। 7 में से 2 जाएगा 5। दोनों संख्याओं का अंतर 52,965 हुए। क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंचे बनाती है। जनवरी 2006 में उसने कितने पेंच बनाए? जनवरी, उसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एक मशीन औसतन एक दिन में इतनी पेंच बनाती है। इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि एक दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेचों की संख्या, बनाए गए पेचों की संख्या कितनी है 2,825। इसलिए जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेचों की संख्या, तो 2,825 गुने 31, यहाँ गुना कर लेते हैं। 2,825 में 31 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 31 से गुना कर ले, हमने कॉपी की एक साइड में आप गुना करिएगा और यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम गुना करके भी दिखा देते हैं। 2,825 गुने 31, 31 से 5, 2, 8, 2, 3 से 5 में अगर करें 3 बचे 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 8 24, 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 3 दूनी 6, 6 2 8, 5 7, 8 7, 15 का 5 हाथ में लगा 1, 2 4 6 1 7, फिर 1 8। ये संख्या हो गई 8 7 5 7 और 5। अतः जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेचों की संख्या ये है। तो यहाँ लिख देंगे 8 7 5 7 और 5, 87,575। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि बचे? चूंकि एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये है, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य 1,200 गुने 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 में गुना कर देंगे, कितना 48 हो जाएगा। 2 डबल 0 बैठा देंगे और 1 0 को ऐसे डाल देंगे, कितना 4800 रुपया हो गया। और व्यापारी के पास कितने रुपए थे? व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, जिसमें से रेडियो कितने खरीदा? रेडियो का मूल्य इसमें से घटा देंगे, ठीक है। 48,000 रेडियो का मूल्य खर्च कर दिया उसने। तो टोटल कितने पास बचे उसके पास? 2 को 2 से लिख देंगे, 9 5, फिर यहाँ 8 8 में से 8 जाएगा 0 ही बचेगा, 7 7 में से 4 जाएगा 3। 40 रेडियो खरीदने के बाद व्यापारी को 30,592 रुपये बचे। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत भी दिया गया, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे, एक विद्यार्थी ने 7,236 को
56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। सही उत्तर से अधिक, सही उत्तर से अधिक 7236 गुना किससे करना था? गुना उसने 65 से कर दिया, तो 65 में से 56 घटा देंगे। 7236 में गुना करें कितने? 9 से। जब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5 हुआ, क्योंकि 54 में दहाई 5 होता है। ठीक उस तरह 9 तिरके 27, 27 और 5 32 का 2 हासिल 3 हुआ। ठीक है, 32 में हासिल 3 हुआ। 9 दूने 18, 18 3, 18 3 21 का 1 हासिल 2 हुआ। 9 सत्ते 63, 63 और 2, 63 और 2 हो गया 65। वो संख्या इतना से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। अब क्या है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। 2 मीटर को हम लोग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे। ठीक है, तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो लिखेंगे 2 गुने 100 प्लस 15, 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर में हमने बदल दिया। ठीक, अब यहाँ लिख रहा है 40 मीटर कपड़े में कितने कमीजें सी जा सकती है। 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर 40 गुने 100 वह 4000 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल गया कि 215 सेंटीमीटर में एक कमीजें सी जा सकती है और 4000 सेंटीमीटर में कितनी कमीजें सी जा सकती। चूँकि 215 सेंटीमीटर में एक कमीज सी जा सकती है, इसलिए 4000 सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिखें इसको दे 4000 भागे 215। रफ एक साइड कर लीजिएगा। 215 4000 पहली मर्त में जाएगा। 2 1 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 215 गुने 8 करते हैं तो कितना, 8 25 40 के 0, 8 कहीं 8, 8 4 12 का 2, 8 दूनी 16, 16 16 1 17, 17 20 माइनस 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये शेष हो गया 18। जो भागफल है 18 आया है, तो मतलब 18 कमीजें सिली जा सकती है। शेषफल कितना आया है? 130 सेंटीमीटर। अतः इसको क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, 40 मीटर कपड़ा में 18 कमीजें सिली जा सकती है। उसके बाद 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। यहाँ 130 था, यहाँ 130 सेंटीमीटर में था, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता। सैकड़ा की जगह 1 है तो 1 क्या हो गया, मीटर में हो गया, और 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, दवाइयों को बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्सों का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। कोई दवाई है और इसको बक्सों में भरा गया है। प्रत्येक बक्स 4 किलोग्राम 500 ग्राम का है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे कितने बक्से इसमें लादे जा सकते हैं जो 800 किलोग्राम तक ही हो। एक बक्सा
का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम। इसको क्या करना है, इसको हमें 4 किलो है 500 ग्राम है तो इसे ग्राम ही बदलते हैं। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो 4000 हो गया क्योंकि हमने 4 को 1000 से गुणा किया। 4000 प्लस 500 ग्राम, ये हो गया 4500 ग्राम। अब एक बॉक्स का भार हो गया 4500 ग्राम। उसी तरह 800 किलोग्राम को 800 किलोग्राम है, इसको किलोग्राम को जब हम बदलेंगे किस में, 800 किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में, तो ग्राम में बदलने के लिए 800 गुने 1000, ये हो गया 800 फिर 3 जीरो आगे बैठा 1 2 3, 8,80,000 ग्राम हो गया। वैन में 8 लाख ग्राम भार लादे जा सकते हैं चूँकि 4500 ग्राम का एक बॉक्स है इसलिए 8 लाख ग्राम का कितने बॉक्स होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 लाख से 4500 को भाग करेंगे। 8 लाख भागे 4500, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। अब कितना बचा, यहाँ बचा 8000 बचा। 8000 में भागा कितना देना है, 45 से भागा देना है। 45 से भागा देंगे 8000 में, एक बार में 4 5 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 1 दिया इसको तो यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा 3 5, 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 7 चौका 28, 28 3 31, 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 105 3। ये जो भागफल है, ये भागफल को लिखेंगे, ठीक है। 177 बॉक्स, अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो सुबह वो स्कूल जाता है, फिर वो शाम को अपने घर वापस आता है, 2 बार तय हुई। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। अब इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने को एक साथ भी लिख सकते हैं हम, 1875 ये मीटर में हो गया, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते थे, 1 गुने फिर 1000 करते आप, फिर प्लस 874 लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बात भी ये बराबर ही होता है। ये अलग अलग 1 किलोमीटर लिख दिया है, ये 1000 में है तो 1000 को किलोमीटर में लिख दिया है। सैकड़ा है, इसको मीटर में कर दिया, ठीक है। 1875 मीटर हो। ये दूरी कितने 2 बार तय करता है तो 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो 2 से जब गुना करेंगे, 2 पच्चे 10 के 0, 2 सत्ते 14 1 15, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 2 इकाई 2 1 3 मीटर हो गया। चूँकि प्रत्येक दिन में तय की गई दूरी कितनी है, 3750 मीटर, इसलिए 6 दिन में तय की गई दूरी 3750 गुने 6। 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 6 में 5 से गुना करेंगे 6 25 30 के 0, 6 में 7 से गुना करेंगे 6 सत्ते 42 42 3 45 का 5, फिर हासिल 4 हुआ, 6 3 के 18 18 4 22,000। ये सैकड़ा में है तो आपको क्या हो जाएगा, सैकड़ा में है तो मीटर में हो जाएगा। ये 1000 में है तो कितना में होगा, ये 1000 में है तो किलोमीटर में होगा, किलोमीटर। अतः 6 दिन में तय की गई दूरी विद्यार्थी के द्वारा 22 किलो 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। एक बर्तन में दही की मात्रा है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4500
4500 मिलीलीटर हो गया। सैकड़ा तक क्या होता है, मिलीलीटर में होता है, और 1000 में होता है तो लीटर में हो जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर हो गया। 4 लीटर से 1000 मिलीलीटर में गुना कर सकते थे, इसमें हो जाता है 4000 होता। उसी चीज को हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, 4500 मिलीलीटर एक धारिता हो गई। इसको मिलीलीटर में इसलिए बदलने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पे जो धारिता है गिलास की 35 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास के बारे में मिलीलीटर में और लीटर मिलीलीटर में तो इसलिए बदलना। चूंकि 25 मिलीलीटर दही एक गिलास में भरा जा सकता है, इसलिए 4500 मिलीलीटर दही को कितने गिलास में भरा जाएगा। दही जो है 4500 भागे 25, इसको भाग करेंगे हम, रफ में करना। 4500 एक बार में जाएगा 25 0 2 1 200, 25 8 200 होता है, और यहाँ 0 को 0 उतरेगा, फिर यहाँ 0 लगाते हैं। भाग फल कितना हो गया, 180 गिलास। अतः 180 गिलास में दही को भरा जा सकता है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।